नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पिछले साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 इंस्टॉलमेंट में 5,700 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहां के किसानों को ये पहला इंस्टॉलमेंट 21 मई को मिलेगा। आपको बता दें, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के किसान राहुल साहू देश के हताश किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। खेती में 7 बार प्रयास करने के बाद उन्हें मनचाहा मुनाफा मिला है। इस संबंध में कृषि जागरण के लाइव इवेंट फार्मर द ब्रांड मंत्री महोत्सव में उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। क्या 50 पैसे रेट थे, लेकिन लास्ट ईयर जुलाई में 26 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए रेट आए। तो कहीं ना कहीं वो जो 8 बार फसल को रोटावेटर मारा गया था, उसमें 8 बार का जो पैसा लगा हुआ था मेरा, वो 12वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, 9वीं बार ऐसा करते करते थोड़ा थोड़ा निकल के आज जो 5 साल में नहीं बचना था, उससे ज्यादा पैसे का प्रॉफिट हुआ है। तो ये सच्चाई है किसानों के लिए, क्योंकि किसान 1 बार 2 बार लागत लगाता है, 3 बार लागत लगाता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो हताश हो जाता है। सरकार ने इस साल गेहूं के किसानों को 42% से अधिक धनराशि वितरित की है, जो साल 2020 की तुलना से अधिक है। आपको बता दें कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन आतिश चंद्रा ने कहा कि हमने पिछले साल 28 मिलियन टन गेहूं की खरीद की थी, जिससे किसानों को 35,000 करोड़ का वितरण किया गया था। तो वहीं इस साल भी 33.7 मिलियन टन गेहूं की खरीद की गई है, जिसके तहत किसानों को 65,49,965 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने 1278 सब्सिडी एप्लीकेशंस को मंजूरी दे दी है। पिछले 1 वर्ष के दौरान जहां 357 लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई, वहीं 921 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है। गन्ना विभाग ने अब नए पेराई सत्र के लिए गन्ना सर्वे कराने की कवायद शुरू कर दी है। कोरोना के कहर को देखते हुए अब कर्मी किसानों के ऑफलाइन घोषणा पत्र नहीं भरेंगे। किसानों को ही गन्ना विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन घोषणा पत्र भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर किसान चीनी मिलों में गन्ना आपूर्ति नहीं कर सकेंगे। इम्फाल में स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने फसलों को धोने वाली मशीन विकसित की है, जो कि बड़ी मात्रा में भूमिगत फसलों को धोना आसान बना रही है। पारंपरिक रूप से बड़ी मात्रा में फसलों को धोने में घंटों लग जाते हैं और ये असुविधाओं का कारण भी बनता है, लेकिन CAU द्वारा विकसित की गई वॉशर मशीन में मुश्किल से 1 घंटा ही लगता है। केंद्र की मोदी सरकार ने 1.5 लाख मीट्रिक टन उड़द दाल के आयात की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी है। इस काम के लिए सरकार ने पहले 30 अप्रैल की तारीख तय की थी। गौरतलब है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में 7 मई को नोटिफिकेशन जारी किया था। वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा 17 और 18 मई को एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन वर्चुअल रूप में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कृषि और खाद्य रसायन विज्ञान के सभी पहलुओं पर अपने अनुभव साथ ही शोध परिणामों का आदान प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर राजकरण सिंह का कोरोना के चलते बरेली के अस्पताल में निधन हुआ। इस सप्ताह दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कई दिनों तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 11 से 13 मई तक धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना है। तो वहीं प्री मानसून की गतिविधियों का असर पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।